करें कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। तो लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पर अपना एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर का एग्जांपल डिस्कस किया था, राइट। और अब अगर अपन बात करें एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर के बाद में फिर नेक्स्ट मिडिलवेयर कौन सा आता है, तो नेक्स्ट मिडिलवेयर अपन देखते हैं राउटर मिडिलवेयर, है ना। राउटर वाला कंसेप्ट अपन देखते हैं, राइट। अब जैसा कि आपने देखा था तो आपके पास में टोटल 5 टाइप्स के क्या थे, मिडिलवेयर्स थे, है ना। 5 टाइप के मिडिलवेयर्स में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले आप अगर देखें यहाँ पर ये जो थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास में, जिसमें से मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर कैसे काम में आता है, उसका एग्जांपल देख लिया था। एरर हैंडलिंग मिडिलवेयर कैसे काम में आता है, उसका एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया था। अब देखने वाले अपन यहाँ पे राउटर लेवल मिडिलवेयर, है ना। अब ये राउटर लेवल मिडिलवेयर कैसे क्या काम करेगा, तो उसके लिए आ जाते हैं अपन यहाँ पर अपना एक नया एग्जाम्पल फ्रेम कर लेते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बाय द नेम example6.js, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूँगा क्या, तो मैंने लिखा है यहाँ पर एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ क्या, राउटर लेवल मिडलवेयर, है ना। एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ राउटर लेवल मिडलवेयर। अब यहाँ पर अपन करेंगे क्या और कैसे, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले अपन वही लिखते हैं वेयर एक्सप्रेस इक्वल्स टू अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, रिक्वायर में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, एक्सप्रेस, है ना। एक्सप्रेस लिखने के बाद में फिर अपन लिखेंगे वेयर ऐप इक्वल्स टू, और अपन यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्सप्रेस। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, इंस्टांस मिल जाएगा। और मैं क्या करूंगा, ऐप डॉट में यहाँ पे क्या लिख लूंगा, लिसन। और ऐप डॉट लिसन के अंदर अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पे 3000 कॉमा, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर आने के बाद में, है ना, यहाँ पर आने के बाद में अपन एक कॉल बैक बना लेते हैं। कॉल बैक के केस में मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो कॉल बैक के केस में, है ना, कॉल बैक के केस में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया है लॉग, और यहाँ पर अपन क्या लिख देंगे, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, राइट। ये मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया। अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, अब इसके अलावा अगर अपन बात करें तो अब करना क्या है ना। अब यहाँ पर आपको राउटर लेवल मिडिलवेयर का कंसेप्ट देखना है। अब राउटर लेवल मिडिलवेयर होता क्या है, तो राउटर लेवल मिडिलवेयर मतलब यहाँ पे राउट्स से डील करते हैं अपन। अब राउट्स से डील करते हैं तो कैसे किया, तो अब उसके भी पहले आप एक कंसेप्ट देखना, जिसमें मैं करने क्या जा रहा हूँ, तो मैंने लिखा ऐप डॉट गेट, और ऐप डॉट गेट में मैं क्या करूंगा, तो मैंने लगाया फॉरवर्ड स्लैश के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है अपना कॉल बैक, और कॉल बैक के अंदर अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पे लिख लेंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, राइट। मैंने लिख लिया रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अब रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स के बाद में मैं करूंगा क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल, और अब अपन यहाँ पर करेंगे क्या, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल के बाद में मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा राउट हिट हो, है ना, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर मुझे एक पेज दिख जाए। अब वो पेज कौन सा होगा, तो वो पेज की इसमें अगर मैं बात करूं, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपली क्या, index.html। अब मैंने यहाँ पे लिख तो दिया index.html, अब मुझे बनाना भी पड़ेगा। तो बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन आते हैं, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर आपका ये जो एग्जाम्पल था जिसमें आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ऐप डॉट गेट फॉरवर्ड स्लैश और index.html, राइट। अब ये index.html के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर index.html की फाइल की अवेलेबिलिटी रखना रहेगी, मतलब index.html की फाइल की आपको रिक्वायरमेंट लगेगी यहाँ पर। तो अब चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं index.html फाइल की अगर अपन बात करें, तो यहाँ पर मैंने एक index.html फाइल क्रिएट करी है, और ये जो index.html फाइल क्रिएट करी है, तो उसमें करा कुछ नहीं है हमने, सिंपली एक्सक्लेमेटरी मार्क, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाकर जो बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर आ जाता है वो, प्लस उसके बाद में ये जो बॉडी दे के रखी हुई है, इस बॉडी के अंदर मैंने क्या करा है, यहाँ पर HR लिखा है। HR के बाद में मैंने सेंटर टैग के अंदर यहाँ पे क्या कर लिया है, तो सेंटर टैग के अंदर मैंने यहाँ पर एंकर टैग में होम, फिर एंकर टैग में मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश एडमिन सेक्शन, और फॉरवर्ड स्लैश यूजर सेक्शन मैंने यहाँ पर ऐसा मेंशन किया है, राइट। अब ये जो मैंने क्या करा है, ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पे अपने पाथ बोले तो अपने राउट्स यहाँ पर मैंने क्या कर दिए है, डिफाइन कर दिए है। अब ये मैंने सिर्फ ऐसा लिख दिया है। अब इसके बाद में क्या करना रहेगा मुझे, तो मैंने यहाँ पर ये ऐसा लिखा तो है, अब लिखने के बाद में अब आपको करना क्या रहेगा यहाँ पर, है ना, तो अपन वो देखते हैं। अब बाय डिफॉल्ट तो यहाँ पर आपका होम पेज है, तो आप करेंगे क्या यहाँ पर आकर, तो आप यहाँ पर आकर फिर से लिखेंगे सेंटर, और सेंटर में आकर आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर H2, और H2 में आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, तो आप लिख देंगे यहाँ पर होम पेज, राइट। अब अगर अपन बात करें अब करना क्या है, तो अब अपन आ जाते हैं वापस से कहाँ पे, तो ये तो मैंने सिंपल सा ऐसा कुछ लिखा है ना। अब अपन आ जाते हैं वापस से कहाँ पे, तो अब अपन आते हैं यहाँ पर अपने वही एग्जाम्पल नंबर 6 पर। अब यहाँ आने के बाद में मैं करूंगा क्या, तो एक बार अपन इसे चलाकर देखते हैं कि वो प्रॉपरली चल भी रहा है या फिर नहीं, है ना, क्योंकि मैंने डायरेक्टली यहाँ पे index.html लिखा है, तो क्या ये फाइल उसको डायरेक्टली मिलेगी या फिर मुझे यहाँ पर कुछ पाथ में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं,
जैसा कि आपके टर्मिनल पर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर मुझे इसे रन करना रहेगा, तो मैंने लिखा नोड और मैंने लिखा यहाँ पर example6.js, राइट। मैंने एंटर किया, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। अपन आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे। ब्राउजर पर आने के बाद में अब क्या होगा, तो अपन यहाँ पर आए। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो यहाँ आने के बाद में मैंने लिखा है लोकल होस्ट और यहाँ पर अपन लिख देंगे 4000। मैंने करा एंटर। एंटर करने के बाद में अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कांट रीच दिस पेज लिखा हुआ है, राइट। अपन चलते हैं यहाँ पर भी मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिला। अपन वापस आते हैं यहाँ पर, मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट पर आया। इंस्पेक्ट पर आने के बाद में आप देखें यहाँ पर आपको कंसोल पर तो कुछ नहीं मिला। नेटवर्क पर अपन आए, मैंने यहाँ पर एक बार फिर से रिफ्रेश करने की कोशिश करी, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पे ये मिला है ये लोकल होस्ट, और यहाँ पे देखो ये डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर ये पेंडिंग भी बता रहा था, है ना, और अब तो एरर देने लग गया है, तो यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं है आपको। तो फिर अब उस केस में मुझे करना क्या रहेगा, तो अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में अपन लिखेंगे क्या, तो मैंने यहाँ पर आकर लिखा है __ dir नेम, और dir नेम के बाद में मैंने लिखा है प्लस, और प्लस हाँ पोर्ट नंबर अपना 3000 है। आई थिंक मैंने वहाँ पे 4000 से चलाया, राइट। एक बार अपन चला कर देखते हैं वापस से। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रन किया। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर, अपन इसको 3000 पर चलाते हैं, है ना, पोर्ट नंबर में गड़बड़ हुई थी। मैंने फिर से रन किया, तो रन करने पर अब देखो यहाँ पर क्या आया। अब इसने मुझे एरर दी है, क्या बोल रहा है, पाथ मस्ट बी एब्सोल्यूट और स्पेसिफाई रूट टू res.send फाइल। मतलब ये मुझे पाथ की दिक्कत दे रहा है। जैसा कि मैंने भी आपको बोला कि मैंने यहाँ पर डायरेक्टली जो फाइल का नाम लिख दिया है, तो ये मुझे पाथ की दिक्कत देगा या फिर डायरेक्टली चल जाएगा। तो उसने बोला है कि वो क्या होना चाहिए, या तो एब्सोल्यूट होना चाहिए या स्पेसिफिक रूट टू request.send फाइल होना चाहिए। तो फिर अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर आकर, अब यहाँ पर आने के बाद में मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, __dir प्लस करके मैंने लिख दिया है index.html। मैंने इसको सेव किया। अपन यहाँ पर आए, अब एक बार फिर से चला कर देखते हैं कि जो मैंने लिखा है और जैसा लिखा है क्या वो सही लिखा है या नहीं। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। यहाँ आने के बाद में मैंने फिर से क्या करा, यूआरएल को हिट किया। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ लिखा हुआ आया, आपको क्या मिला। अब यहाँ पर देखो ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये 3 मिडलवेयर, और उसके बाद में देखो डायरेक्टली यहाँ पर क्या आ गया है, ये index.html, है ना। तो ये आप जो लिख रहे हैं उसको लिखने का तरीका भी थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो आपने लिखा है वो सही भी लिखा है या नहीं। तो आप देखो यहाँ पे 3 मिडलवेयर के बाद में index.html आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे पाथ / आपने लगाया ही नहीं है ना। तो अब वापस से आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आने के बाद में आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे यहाँ पे /। आपने इसको सेव किया, आप यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में आपने फिर से इसको रन किया। आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ आकर आप वापस से इस यूआरएल को हिट करेंगे, आप देखेंगे ये आपको आपका आउटपुट मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? आपको होम मिला, एडमिन सेक्शन मिला, यूजर सेक्शन मिला, होम पेज आपको देखने को मिल रहा है। अब अगर अपन बात करें अब क्या, तो अब यहाँ पर आने के बाद में ये एडमिन सेक्शन दिख रहे हैं। अब एडमिन सेक्शन दिख तो रहा है, लेकिन अब एडमिन सेक्शन के केस में मैंने अगर इस पर क्लिक किया तो देखो /admin तो लिखा हुआ आ गया, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट गेट /admin। मैं बैक आया, बैक आकर मैंने यूजर सेक्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो कांट गेट /user। तो फिर अब इस केस में मुझे करना क्या पड़ेगा, ये तो गड़बड़ हो रही है, तो अपने को यहाँ पर इन चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मुझे करना क्या रहेगा, तो ये देखो इंडेक्स तो आ गया, यहाँ तक सभी को क्लियर था। अब इसके बाद में आपको क्या लिखना रहेगा, आपको लिखना रहेगा ऐप डॉट, और ऐप डॉट में आप क्या लिखेंगे यहाँ पे यूज, और ऐप डॉट यूज के बाद में आप क्या करेंगे, तो आप लिखेंगे /admin, और /admin के बाद में आपको क्या लिखना रहेगा कि अगर /admin आता है तो कहाँ जाना है, आपको वो मेंशन करना रहेगा। सिमिलरली अगर अपन बात करें, मैंने कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया, अगर /user आता है तो आपको कहाँ जाना है, आपको वो मेंशन करना पड़ेगा। तब उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तब उसके लिए ध्यान से देखना, मैं वापस से इधर आता हूँ और यहाँ आने के बाद में मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ बाय द नेम adminroute.js। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख दिया है, मैंने लिख दिया है एडमिन राउट। मैंने यहाँ है, यहाँ आकर मैं क्या करूंगा, वेर मैंने लिखा है यहाँ पर एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर। रिक्वायर के अंदर मुझे क्या लिखना रहेगा, यहाँ पर एक्सप्रेस वेर ऐप इक्वल्स टू, मुझे क्या लिखना रहेगा यहाँ पर एक्सप्रेस, कोई दिक्कत, वेर एडमिन राउटर इक्वल्स टू, मुझे यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना रहेगा क्या, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर अपना एक्सप्रेस डॉट राउटर।
क्लियर है क्या? यहाँ पे ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। मैंने लिखा रिक्वायर एक्सप्रेस और मैंने लिखा एक्सप्रेस डॉट राउटर, और उसको मैंने किस पे रखा है, एडमिन राउटर पे। और अब इस एडमिन राउटर को अपन क्या करेंगे यहाँ पे, तो अपन लिखेंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू एडमिन राउटर। क्लियर है? अब ये तो मैंने ऐसा लिखा है ना, मतलब मैं क्या बना रहा हूँ यहाँ पे, मैंने एडमिन राउटर है ना, ये बना लिया मैंने। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, एडमिन राउटर को अपन यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है। अब अगर अपन बात करें यहाँ पर, अपन करेंगे क्या, तो अपन अब यहाँ पर आए, अब यहाँ अगर मैं लिखूंगा एडमिन राउटर डॉट, और मैंने लिखा यहाँ पर यूज, और यूज के अंदर अपन अब क्या करेंगे, तो यूज के अंदर अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद में अपन क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अपन ने देखा था ना ऐसा, और इसके अंदर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, तो अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, नेक्स्ट। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है अब, तो मैंने यहाँ पर आकर लिख लिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर आकर अपन क्या लिख लेते हैं, तो अपन लिखा है एडमिन राउट एग्जीक्यूट्स, ये मैंने ऐसा लिखा, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, नेक्स्ट। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या करूंगा, तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने क्या लिखा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिखा है, तो मैंने लिखा अब यहाँ पर एडमिन राउटर डॉट, मैंने लिखा यहाँ पर गेट। अब एडमिन के केस में भी जब फॉरवर्ड स्लैश एडमिन आएगा, जब फॉरवर्ड स्लैश एडमिन आएगा, तो अब उस केस में आपको क्या मिलेगा, तो फॉरवर्ड स्लैश एडमिन जब आएगा तो उसके आगे कुछ नहीं है, मतलब फॉरवर्ड स्लैश है, तो यहाँ पर मैंने फॉरवर्ड स्लैश लगाया। यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अपन यहाँ पर आ गए, और यहाँ आने के बाद में अपन क्या करेंगे, तो अपन लिखेंगे अब यहाँ पर क्या, तो अपन लिख लेंगे यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट, अपन लिख सकते हैं कि ऐसा सेंड फाइल, और सेंड फाइल के अंदर अपन अब क्या करेंगे, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैंने लिखा है dir नेम, और dir नेम के बाद में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो dir नेम के बाद में मैंने यहाँ पर सिंपली क्या लिख लिया, तो मैंने लिखा है यहाँ पर प्लस डबल कोट्स, और डबल कोट्स के बाद में अपन क्या करेंगे, तो फॉरवर्ड स्लैश, और मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, admin एडमिन होम, लिख सकता हूँ ऐसा .html। क्लियर है क्या? अब इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक एडमिन होम वाला पेज भी बनाना पड़ेगा। ये एक्सप्रेस डॉट राउटर से आपको यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आपको ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, जैसा आपने देखा था ना उधर अपन एक्सप्रेस और पैरेंथेसिस लिख रहे थे, तो मुझे वहां पर एक इंस्टांस मिला, ऑब्जेक्ट मिला, उससे मैंने लिसन करवाया। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आपको एक इंस्टांस मिलेगा, जिससे आप यहाँ पे गेट नाम की मेथड, ये यूज नाम का मिडलवेयर, इसको आप यहाँ पे कॉल करोगे। क्लियर है? ठीक है, आपको अगर देखना है तो आप ऐसा देख सकते हो कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग में आप चेक कर लो इसको, अगर देखना है आपको तो आप लिख लो TYP टाइप ऑफ एडमिन राउटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, टाइप ऑफ एडमिन राउटर। ठीक है, कंसोल पर आपको देखने को मिल जाएगा। अपन आते हैं अब यहाँ पर, ये मैंने एडमिन होम लिखा है ना, अब एडमिन होम के जैसे ही अपन यहाँ पर और भी बहुत सारे पेज बना लेते हैं, एडमिन होम और एडमिन प्रोफाइल। तो मैंने एक काम किया, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट करके मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो मैंने फॉरवर्ड स्लैश करके लिख लिया PROFILE प्रोफाइल। ठीक है, मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर प्रोफाइल, और प्रोफाइल के केस में अपन क्या करेंगे अब यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रिक्वेस्ट, मैंने लिख दिया यहाँ पर रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आए, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है एडमिन प्रोफाइल। क्लियर है? और एक पेज और बना दे अपन यहाँ पर, मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने इसको पेस्ट किया, और पेस्ट करके मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, बैक। ठीक है, तब ये बैक से क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बैक से अपन यहाँ पर आकर कहाँ पर पहुंचा देंगे उसको, तो बाय डिफॉल्ट अपना क्या था, वो होम पेज था ना, क्या था, इंडेक्स पेज ही था ना अपने पास में, index.html। तो अपन बाय डिफॉल्ट उसको कहाँ पे पहुंचा देंगे, तो अपन उसको पहुंचा देंगे index.html पे। क्लियर है क्या यहाँ तक? अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे उसके लिए ऐसे 3 पेज तो बनाने ही पड़ेंगे, है ना। कौन कौन से, एक एडमिन होम, एडमिन प्रोफाइल, है ना, और उसके साथ में क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर,
इंडेक्स पेज बनाना पड़ेगा। लेकिन अब अगर अपन बात करें यहाँ पर कि अगर अपन ने एडमिन होम बना दिया है ना, तो ठीक है, अब एडमिन होम में मेरे को ये दो चीज़ें रखना रहेगी। एडमिन होम में मुझे यहाँ पर ये दो चीज़ें रखना रहेगी, है ना। तो अपन एडमिन होम बनाते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो एडमिन होम बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो अपन यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है एडमिन होम, ठीक है। और एडमिन होम के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर अब, तो एडमिन होम के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा है फॉरवर्ड स्लैश, मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, प्रोफाइल ही लिखा था ना, सिर्फ कि एडमिन प्रोफाइल लिखा था। यहाँ पर एडमिन राउटर कहाँ गया, ये एडमिन राउटर, अपन यहाँ पे लिख लेते हैं एडमिन प्रोफाइल, है ना। मैंने लिख लिया गया एडमिन प्रोफाइल, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मैंने लिख दिया यहाँ पर ADMIN एडमिन बैक, ठीक है। और मैं यहाँ पर आया एडमिन होम पे, मैंने लिख लिया यहाँ पर क्या, ADMIN एडमिन PROFILE एडमिन प्रोफाइल, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, ADMIN एडमिन बैक, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, यहाँ आकर अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर आकर अब क्या लिखेंगे, तो अपन यहाँ पर आकर लिख लेते हैं प्रोफाइल, अपन लिख लेते हैं एडमिन प्रोफाइल, और यहाँ पर अपन क्या लिख लेते हैं, तो अपन लिख लेते हैं गो टू होम पेज, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, क्लियर है। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो अगर मैं यहाँ पर अब एडमिन प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, है ना, अब एडमिन प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, तो एडमिन प्रोफाइल पर क्या दिखना चाहिए वहाँ पर, तो एडमिन प्रोफाइल पे वहाँ पे नीचे एडमिन प्रोफाइल लिखा हुआ आपको दिखना चाहिए, है ना। तो अपन क्या करेंगे अब यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर आते हैं, और ये कौन सा है, ये एडमिन होम पेज है, ये क्या कौन सा पेज है आपका, एडमिन होम पेज, ठीक है। और एडमिन होम पेज के बाद में आपको क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो ये एडमिन प्रोफाइल और ये एडमिन बैक, ये आपको करना रहेगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक एडमिन प्रोफाइल वाला पेज बना लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपने लिखा क्या था, आपने लिखा था यहाँ पर एडमिन प्रोफाइल .html। अपन आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आया, मैंने इसको सेव एज किया एडमिन प्रोफाइल, है ना, मैंने इसको क्या कर दिया यहाँ पर सेव कर दिया। यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, एडमिन प्रोफाइल पेज, राइट, मैंने इसको सेव कर दिया। और अगर मैं एडमिन बैक पे क्लिक कर देता हूँ, है ना, तो ये एडमिन बैक वाले पे क्या ऑप्शन था आपका, तो एडमिन बैक वाले पे डायरेक्टली हम index.html पर जा रहे थे। तो अपन एक बार चलाकर देख लेते हैं इतना एडमिन की केस में कि ये सब कुछ सही है या फिर नहीं। तो अपन आते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, मैं यहाँ पर आया, मैंने सबसे पहले तो क्या किया, यहाँ पर आकर इसे फिर से रन किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, app.use requires a middleware function, ठीक है। अब ये app.use requires a middleware function मतलब क्या, ये अपन ने जो लिखा था यहाँ पर उसको आधा अधूरा ही छोड़ा था, 6 पर आए, और यहाँ आने के बाद में अभी ये तो अपन यूजर तो कंप्लीट कर ही रहे, है ना। अब यहाँ पर अपने को एडमिन राउट वाला लगाना है। अब उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने लिखा वेर एडमिन राउट इक्वल्स टू रिक्वायर, और रिक्वायर में मुझे क्या लिखना रहेगा यहाँ पर, तो अब वो एडमिन राउट आएगा कहाँ से, यहाँ पर तो आपने लिखा है ./एडमिन राउट, है ना, .js। अब अगर मैं ./नहीं लिखता, डायरेक्टली मैं लिखने की कोशिश करता है एडमिन राउट, तो देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। / लगा के लिखने की कोशिश करता है एडमिन राउट, तो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ./ लगा के लिखा तो आ गया ना। अब इसका मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका रिलेटिव पाथ। ./ ये बताता है कि करंट डायरेक्टरी में से ही, मतलब वहीं की वहीं, और एब्सोल्यूट मतलब पूरा स्टार्टिंग से, सी ड्राइव, ई ड्राइव, डी ड्राइव, जहां से आ रहा है वो पूरा पाथ, ठीक है। तो अपन यहाँ पर आए, अब यहाँ आने के बाद में अपन आते हैं, एक बार इसको क्लियर करते हैं स्क्रीन को। अब यहाँ पर आकर अपन एक बार फिर से उसको रन करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या बोल रहा है, app.use, है ना, किस जगह बोल रहा है यहाँ पर ये, एग्जाम्पल 6 में लाइन नंबर 11 पे, ठीक है। लाइन नंबर 11 बोले तो ये, अरे यार
अपन ने एडमिन राउट तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पे एडमिन राउट ही नहीं लिखा, है ना। ये यहाँ पे ये एडमिन राउट आ गया, ये एडमिन राउट को मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। मैंने इसको सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया। क्लियर करने के बाद में अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपन इसको चलाएंगे। मैंने इसको रन किया, तो अब देखो टाइप ऑफ एडमिन राउट था, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, फंक्शन मिला। उधर क्या मिला है, वो आपको फंक्शन मिला है, बोले तो वो प्रोटोटाइप मिला है, और उस प्रोटोटाइप से भी वहाँ पर क्या बन रहा है आपका, ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। वहाँ पर आपको क्या मिला है, प्रोटोटाइप मिला है ना। मतलब आपको फैक्ट्री फंक्शन मिला है, और वो फैक्ट्री फंक्शन आपको क्या क्रिएट कर देगा, जनरली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है ना। मैंने बोला था ऑब्जेक्ट मिलेगा, बट वहां पर उसने एज अ प्रोटोटाइप दिया है, और प्रोटोटाइप बोले तो फंक्शन, फंक्शन बोले तो फैक्ट्री फंक्शन, और वो फैक्ट्री फंक्शन आपको ऑब्जेक्ट दे सकता है, स्ट्रिंग दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन जनरली वो ऑब्जेक्ट देता है। तो वो जो वो प्रोटोटाइप मिला है, उससे जो आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है, उस ऑब्जेक्ट से आपने फिर बाकी की मेथड्स को कॉल किया, राइट। अब उसके बाद में सर्वर तो एस्टेब्लिश हो गया, कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। अपन आते हैं यहाँ पर, यहाँ आने के बाद में आप देखो सबसे पहले आपने क्या करा है, आपने उसको रन किया। अपन यहाँ पर आ गए, मैंने एडमिन सेक्शन पे क्लिक किया। अब एडमिन सेक्शन पे क्लिक करने पर देखो क्या मिला मेरे को, एडमिन प्रोफाइल और गो टू होम पेज। यहाँ पर एडमिन होम पेज लिखा हुआ मिला। अब मैंने क्या करा, एडमिन प्रोफाइल पे मैंने क्लिक किया। अब एडमिन प्रोफाइल पे जैसे मैंने क्लिक किया, तो अब देखो उसने क्या कर दिया, मेरे को यहाँ पर बाहर कर दिया। अब अपने को ये देखना है, इसको सही करना है, और वापस से बैक जाते हैं। मैंने करा है गो टू होम पेज, मैंने इस पर क्लिक किया, तब यहाँ पे भी देखो गड़बड़ हुई है। तो अब इस केस में अपने को करना क्या रहेगा यहाँ पर, तो अब ये एडमिन प्रोफाइल पर अपन ने जो क्लिक किया है ना, तो हो क्या रहा है यहाँ पर, तो ये एडमिन प्रोफाइल पे देखो वो डायरेक्टली वहाँ पे एडमिन प्रोफाइल दे रहा है ना। तो अपने को क्या करना रहेगा यहाँ पर, तो अपन आते हैं यहाँ पे, अपन चलते हैं एडमिन राउट पे, और यहाँ आने के बाद में क्या हो रहा है, तो अपन ने फॉरवर्ड स्लैश करा, तो अपन एडमिन होम पर आ गए थे, है ना। लेकिन अब उसके बाद में जैसे ही मैंने एडमिन प्रोफाइल पे क्लिक किया है ना, तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर अपने को लिखना रहेगा क्या, अगर मैं एडमिन वाले इस पेज पर जाता हूँ, कौन से पेज पर, ये एडमिन होम वाले पेज पर, ये एडमिन होम पेज पर मैं आया। तो यहाँ पर अपने को क्या लिखना रहेगा, तो यहाँ पर अपने को लिखना रहेगा ADMIN एडमिन फॉरवर्ड स्लैश, ADMIN एडमिन फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। अपन यहाँ पर आए, मैंने एडमिन और एडमिन फॉरवर्ड स्लैश एडमिन प्रोफाइल एडमिन फॉरवर्ड स्लैश एडमिन बैक मैंने लिखा, मैंने उसको सेव किया। मैं वापस से यहाँ पर आता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे टर्मिनेट किया, है ना। ये एडमिन राउट एग्जीक्यूट हो गया था ना, वो आपका एडमिन राउट डॉट यूज चल गया था, एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, समझ में आया ना। जब मैंने लिखा था ना यहाँ पर एडमिन राउट के अंदर ये एडमिन राउट डॉट यूज एडमिन राउट एग्जीक्यूट्स, कि आप यहाँ पे कोई से भी राउट को चलाओगे तो उसके पहले ये चल जाएगा आपका, ये चल गया था यहाँ पर, है ना। एडमिन के बाद में जैसे आपने उस पर क्लिक किया, मतलब जैसे आपने एडमिन राउट पे क्लिक किया, है ना, तो वो एडमिन फॉरवर्ड स्लैश पर गया, और फॉरवर्ड स्लैश उसने एडमिन होम को तो दिखा दिया। जब आपने एडमिन प्रोफाइल पर वहां पर क्लिक किया, है ना, तो जैसे ही आप उस एडमिन प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, है ना, तो उस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड स्लैश एडमिन फॉरवर्ड स्लैश एडमिन प्रोफाइल, तो फॉरवर्ड स्लैश वो एडमिन से वो फॉरवर्ड स्लैश एडमिन प्रोफाइल पर आएगा, और वो एडमिन प्रोफाइल वाला पेज आपको दिखाने को होना चाहिए। आपने क्या करा, अब यहाँ पर आप आए, आपने यहाँ पर एंटर किया, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद में होगा क्या, तो आपने यहाँ पर आने के बाद में इन सबको तो यहाँ से हटा दिया, आप यहाँ पर आ गए। ये होम पेज पे, तो आप होम पेज पर ही थे, आपने एडमिन सेक्शन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पर आ गए। अब इसके बाद में आपने फिर से एडमिन प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, एडमिन, और फिर क्या आया, एडमिन प्रोफाइल। तो उसने एडमिन प्रोफाइल में एडमिन देखा, तो एडमिन राउट पर गया, और एडमिन राउट पे जाने के बाद में एडमिन प्रोफाइल वाले पाथ पे गया, तो ये एडमिन प्रोफाइल पेज उसने यहाँ पर आपको दिखा दिया। ये जो एडमिन प्रोफाइल पेज था, तो उस एडमिन प्रोफाइल पेज पर आपने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पर ये सारी चीजें लिख के रखी हुई है, एडमिन प्रोफाइल एडमिन बैग और एडमिन प्रोफाइल पेज। और सिमिलरली आप वापस से यहाँ पर आए, आपने लिखा गो टू होम पेज, अब गो टू होम पेज पे आपने क्लिक किया, अब ये गड़बड़ हो गई। अब इस केस में क्या होगा, अपन वापस से आते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको करना क्या पड़ेगा, तो अब ये तो आपने ऐसा पेज बना के रखा हुआ था, आपने अब क्या बोला यहाँ पर, तो आपने बोल के रखा हुआ है कि एडमिन राउट में ये इंडेक्स दे के रखा हुआ है यहाँ पर आपने, है ना। तो अब ये जो इंडेक्स डॉट HTML दे के रखा हुआ है, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा ना। यहाँ पर आपने यहाँ पर एडमिन राउट में क्या लिखा है अपना, एडमिन होम कहाँ है, ये अभी एडमिन होम में आपने लिख के रखा है एडमिन बैक, है ना। अब एडमिन बैक, तो ये एडमिन बैक में, तो ये एडमिन बैक पर तो आ गया,
यहाँ पर कहाँ पे, ये एडमिन बैक पर तो आ गया, और एडमिन बैक पर आने के बाद में फिर अपन ने क्या करके रखा हुआ है यहाँ पर, उसको कहाँ पे पहुंचाया है, अपन ने उसको सेंड फाइल में index.html पर पहुंचाया है। तो ये index.html ओपन करवा रहे थे क्या अपन सबसे पहले, ये index.html पर पहुंचा रहे थे अपन, है ना, app.get, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये सिर्फ एडमिन बैक ही आया है, अपन ने उसको सेव नहीं किया था क्या, एडमिन होम, है ना, ADMIN एडमिन बैक, उसको सेव किया। जब अपन यहाँ पर आएंगे, गो टू होम पर अपन क्लिक करेंगे, अपने को अब यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, उसका एक पेज बनाना पड़ेगा ना। ये एडमिन प्रोफाइल का तो अपन ने ये पेज बनाया था, अपन ने उस पर तो पहुँचा दिया उसको। और अब अगर अपन बात करें यहाँ पे, ये एडमिन होम था, अब ये यहाँ पर आए अपन, अब यहाँ पर भी अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा क्या, /ADMIN एडमिन प्रोफाइल, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एडमिन बैक। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन वापस से आते हैं यहाँ पर आए, मैंने इसको फिर से रन किया, अपन फिर से आते हैं यहाँ पर, अपन फिर से आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रन किया, एडमिन सेक्शन मैंने क्लिक किया, एडमिन प्रोफाइल, गो टू होम पेज, मैंने एडमिन प्रोफाइल पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पर एडमिन प्रोफाइल पेज पर आ गया, मैंने गो टू होम पेज पे क्लिक किया तो मैं होम पेज पर आ गया। क्लियर है। सिमिलरली अब आपको किसके लिए बनाना पड़ेगा, यहाँ पर यूजर के लिए बनाना पड़ेगा। जब अगर अपन यूजर के लिए बनाएंगे तो अब क्या बनाना पड़ेगा, तो फिर वापस से अब आप आओगे यहाँ पर, अब ध्यान से देखना अपन क्या करेंगे। तो अब जैसे मैंने एडमिन राउट, एडमिन प्रोफाइल और एडमिन होम बनाया है ना, और इंडेक्स वाला तो ये कॉमन पेज था। ये सभी को समझ में आया ना, यहाँ तक हुआ क्या, एक बार ब्रीफ में मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल 6 में क्या लिखा है, / पे index.html वाली फाइल चलनी चाहिए। ये index.html वाली फाइल मेरी यहाँ पे चली, और ये यहाँ पर मेरे को ऐसा कुछ दिखाया एडमिन, और मेरे को यूजर दिखाया। अब ये एडमिन सेक्शन है, तो मैंने एडमिन सेक्शन के लिए क्या करा है, यहाँ पर ये /admin है, तो मैंने क्या करके रखा है यहाँ पर कि अब अगर ये /admin अगर हिट होता है तो अपन app.use में /admin अगर हिट होता है तो उसको एडमिन राउट पर पहुंचा देंगे। अब ये एडमिन राउट कहाँ से मिलेगा, तो इसके लिए मैंने admin route.js नाम की फाइल बनाई है, तो मैं admin route.js वाली फाइल पर यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो यहाँ आने के बाद में सबसे पहले तो ये कंसोल अपन ने प्रिंट करवाया, तो इसको तो अपन कमेंट कर देते हैं, है ना। और ये तो अपन यहाँ पर अपना app.use जिसको बोलते हैं अपन एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर, वो चला रहे। उसके बाद में मैंने क्या बोला, अगर / आता है ना, तो अपन क्या कर देंगे, एडमिन होम चला देंगे। अब एडमिन होम पर मैंने क्या करके रखा हुआ है, तो अब एडमिन होम के ऊपर, है ना, यहाँ पर मैंने क्या करा है, ये जो एडमिन होम है, अब इस एडमिन होम के ऊपर अपन ने क्या करके रखा हुआ है, तो ये एडमिन होम जो था, तो अब यहाँ आकर मैंने लिख दिया क्या, /admin एडमिन प्रोफाइल और /admin एडमिन बैक। इससे क्या होगा कि इससे आपको जो लिंक दिख रही है वहां पर, आपने जैसे लिंक को हिट किया तो /admin एडमिन प्रोफाइल आया, तो उसने सबसे पहले /admin को देखा, तो /admin को इसने यहाँ पर देखा, यहाँ ये /admin है, तो वो वापस से एडमिन राउट पर लेकर आया। एडमिन राउट पर लेकर आने के बाद में उसने देखा कि यहाँ पर क्या आया है, एडमिन प्रोफाइल आया है, तो वो कहाँ पर लेकर आया, ये एडमिन प्रोफाइल पर लेकर आया, और एडमिन प्रोफाइल पे लाकर उसने एडमिन प्रोफाइल वाले पेज को दिखा दिया। अब जब आप यहाँ पर एडमिन प्रोफाइल वाले पेज पर आए हो, तो अब एडमिन प्रोफाइल वाले पेज पर अब आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपने क्या लिखा था, ये एडमिन होम था, है ना। अब जब वो एडमिन प्रोफाइल वाले पेज पर आए हो, तो आपने लिखा एडमिन प्रोफाइल और गो टू होम पेज। तो अब इससे क्या होगा, तो इससे ये होगा कि जब आप गो टू होम पेज पे क्लिक करोगे तो वो एडमिन बैक पे जाएगा, तो वो जाएगा आपके एग्जाम्पल नंबर 6 पर, देखिएगा एडमिन आया है, एडमिन राउट पर जाना है, यहाँ पर आकर ये एडमिन बैक मिला है, इस एडमिन बैक पर मुझे कहाँ जाना है, index.html पर जाना है, वो index.html पर आपको लेकर चला जाएगा। कौन सा वाला, ये एडमिन प्रोफाइल वाला पेज है ये, हाँ तो ये तो अपन ने ही बनाया था ना, मतलब एडमिन वाला पेज था। अपन यहाँ पर आए, देखो एक बार चला कर देखो, अब यहाँ पर आए, ये एडमिन सेक्शन पे मैंने क्लिक किया,
तो एडमिन सेक्शन पे मैंने क्लिक किया तो ये एडमिन होम पेज आया ना। आपने ये /admin है, /admin पे एडमिन होम पेज लिखा हुआ आया। अब मैंने एडमिन प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो प्रोफाइल पे क्लिक किया तो ये एडमिन प्रोफाइल पेज आ गया। गो टू होम पेज करूंगा तो मैं वापस से ये पीछे आ जाऊंगा। बाय डिफॉल्ट मैंने होम पेज खुलवा के उसको 2 ऑप्शन दे दिया। सिमिलरली अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, तो सिमिलरली अब आपको यहाँ पर करना रहेगा किसके लिए, यूजर के लिए। अब यूजर के लिए भी आपको सेम यही फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करना है, जिसके लिए आप करोगे क्या, तो आप वापस यहाँ पर आओगे। यहाँ पर आकर इसको अपन अनकमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पर आकर क्या कर दिया, मैंने कर दिया यहाँ पे यूजर राउट। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर यूजर राउट। और यूजर राउट के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो यूजर राउट के बाद में मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैंने लिखा यहाँ पे यूजर राउट। और यूजर राउट के बाद में अपन अब करेंगे क्या यहाँ पे, तो यूजर राउट के बाद में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो यूजर राउट के बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्या, यूजर राउट, राइट। अपन अब करेंगे क्या, तो ध्यान से देखना। मैंने इसको सेव किया। अब सबसे पहले अपन एक जैसे ये एडमिन राउट बनाया वैसा का वैसा मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, तो मैंने इसको सेव एस किया और अब मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे यूजर राउट, राइट। अपन आते हैं यहाँ पर, अब यहाँ आकर अपन करेंगे क्या, तो जहां जहां एडमिन राउट है वहां वहां मैं क्या कर दूंगा, यूजर राउट, है ना। जहां जहां एडमिन है वहां वहां क्या कर दूंगा मैं, यूजर राउट। तो अब उस केस में अगर अपन बात करें तो अपन ने करा Ctrl+H, जहां जहां एडमिन लिखा हुआ है वहां वहां मैंने क्या कर दिया है, यूजर, ठीक है। तो आप देख लो ये पूरा यूजर में कन्वर्ट हो गया, है ना। यूजर राउट, एक्सप्रेस डॉट राउटर यूजर राउट, यूजर राउट, है ना। यहाँ पे भी आपके पास में यूजर राउट एग्जीक्यूट्स, यूजर राउट, है ना, यूजर होम, यूजर प्रोफाइल, यूजर राउट, यूजर बैक, है ना, और बाकी सारी चीजें, ठीक है। अपन करेंगे क्या, मैंने इसको सेव किया। अब जैसे आपने ये यूजर होम, यूजर प्रोफाइल, इंडेक्स, ये सारी चीजें बनाई है ना। अब आप यहाँ पर आओगे, यहाँ आने के बाद में आपने क्या बनाया है, एडमिन होम, एडमिन प्रोफाइल, है ना। वैसे ही एडमिन राउट, तो मैंने यूजर राउट तो बना लिया। अब एडमिन होम की जगह मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पर, तो मैं बनाऊंगा यहाँ पे यूजर होम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूजर होम। अपन यूजर होम पर आ गए। अब यहाँ पर आने के बाद में मैं क्या करूंगा, Ctrl+H, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एडमिन, एडमिन की जगह अपन क्या कर देंगे यहाँ पर, यूजर। मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया, यूजर यूजर, यूजर प्रोफाइल, यूजर बैक, और अपन यहाँ पर आकर क्या कर देंगे, यूजर प्रोफाइल। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, यूजर होम पेज। क्लियर है क्या, है ना। कि अब जब ये पेज खुलेगा, है ना, कि जैसे आप // पे क्लिक करोगे, है ना, तो अपन ये पेज दिखाएंगे। ये पेज दिखाएंगे तो उस पेज पे क्या दिखाओगे, यूजर प्रोफाइल, गो टू होम पेज, और आपने यहाँ पे //यूजर प्रोफाइल लिख देगी। जैसे ही क्लिक करोगे तो वैसे ही वो //यूजर आएगा, उसके बेसिस पर वो आपको वहाँ पे भेजेगा, और उसके बेसिस पर आप यूजर राउटर पे से यूजर प्रोफाइल वाली पेज को चला दोगे। और मैंने यहाँ पर इसको सेव किया। अब फिर से अपने को क्या बनाना रहेगा, यहाँ पे एडमिन प्रोफाइल की जगह यूजर प्रोफाइल। अपन यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख लिया है यूजर प्रोफाइल। अब यूजर प्रोफाइल पर आकर अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे इसको Ctrl+H किया, और यहाँ पर आकर अपन एडमिन की जगह क्या कर देंगे, यूजर। यहाँ पर आ गए यूजर प्रोफाइल, यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया है, यूजर प्रोफाइल। यहाँ पर अपन आ गए और यहाँ पर मैंने लिख दिया है यूजर प्रोफाइल पेज। मैंने इसको सेव कर दिया। क्लियर है, ठीक है। चलते अपन देखते हैं अब यहाँ पर इसको चलाकर कैसे क्या आउटपुट मिलेगा। मैंने इसको ऐसे कट किया, स्क्रीन को क्लियर किया, अपन यहाँ पर आए, मैंने सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश लिखा हुआ मिला। अपन आ जाते हैं वापस से कहाँ पर, अपने यहाँ पर, और यहाँ आने के बाद में अपन अब करेंगे क्या, तो मैंने इसको रन किया। अब एडमिन सेक्शन तो अपना चल रहा था, अपन यहाँ गए, एडमिन होम पेज, एडमिन प्रोफाइल, तो एडमिन प्रोफाइल पेज, गो टू होम पेज, तो अपन यहाँ पर आ गए। मैं यूजर सेक्शन पे क्लिक करूंगा, तो जैसे यूजर सेक्शन पे क्लिक करा तो यूजर प्रोफाइल, गो टू होम पेज, यूजर होम पेज। आप यहाँ से पीछे आ गए, अब यहाँ से पीछे आ गए, नहीं वापस से यूजर सेक्शन, यूजर प्रोफाइल, तो यूजर प्रोफाइल पेज पर आ गए, गो टू होम पेज, अब वापस से पीछे आ गए। उसका मतलब क्या हुआ कि आप बाय डिफॉल्ट होम पेज पर हो, एडमिन सेक्शन पर गए तो एडमिन सेक्शन का मेन्यू बार देखने को मिल रहा है। एडमिन प्रोफाइल पर गए तो आप एडमिन की प्रोफाइल पर आ गए, गो बैक से आप पीछे आ गए, यूजर सेक्शन पर गए तो यूजर का आपको प्रोफाइल देखने को मिल रहा है, होम पेज मिल रहा है, नेव बार देखने को मिल रहा है। अब यूजर प्रोफाइल पर गए तो यूजर प्रोफाइल आ गया,
और नहीं तो गो टू होम पेज पर अगर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। क्लियर है क्या? ये वाली फंक्शनलिटी आपको मैंडेटरीली आना ही चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आगे जाके आपको इसी तरीके से ये राउटर वाले कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आप राउट्स ऐसे ही मैनेज करोगे, है ना। कि जैसे अगर अपन बात करें आपके मॉड्यूल्स की, मॉड्यूल्स मतलब कैसे कि आपने देखा होगा ना कि अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। लाइक मैंने अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया तो हॉस्पिटल में मॉड्यूल्स कौन कौन से होंगे, कौन कौन सी एंटिटी होगी, तो एक डॉक्टर हो गया, एक स्टाफ हो गया, एक पेशेंट हो गया और एक एडमिन हो गया। ये 4 मॉड्यूल हो गए। अब चारों की फंक्शनलिटी तो अलग अलग होगी ना। एडमिन का लॉगिन अलग होगा, उसका प्रोफाइल पेज अलग होगा, उसके अंदर की फंक्शनलिटी अलग होगी। डॉक्टर का लॉगिन पेज अलग होगा, डॉक्टर की फंक्शनलिटी अलग होगी, डॉक्टर की चीजें अलग होगी। पेशेंट उसका लॉगिन अलग होगा, उसकी फंक्शनलिटी, उसका प्रोफाइल पेज, ये सब कुछ अलग होगा। तो आपको इसी तरीके से उसको क्या करना रहेगा, बाइफरकेट करना रहेगा। यहाँ पर आकर आपके पास में सबसे पहले आपको ये देखना रहेगा कि राउट कौन सा हिट हो रहा है ना। बाय डिफॉल्ट तो आपने ये दिखा दिया, बाय डिफॉल्ट तो एक जनरलाइज मैनर में आपको दिखा दिया कि फॉर एग्जांपल आपने कोई स्पेसिफिक एक हॉस्पिटल का पेज बाय डिफॉल्ट दिखा दिया। अब उसके बाद में आपने वहाँ सेक्शन दे दिया है कि एडमिन, डॉक्टर, पेशेंट, स्टाफ, तो वो जिस पे भी फिर क्लिक करेगा तो उसके बेसिस पे या तो एडमिन राउट, यूजर राउट, डॉक्टर राउट, पेशेंट राउट, स्टाफ राउट, वो सारे राउट वहाँ पर आपको चलते हुए देखने को मिलेंगे। आप जिस पे भी क्लिक करोगे उस पर आपकी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट होगी। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देकर रखा हुआ है। अब फिर अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो जैसा कि आपको देखने को मिलेगा, आपने यहाँ पर ये एग्जांपल आई थिंक आप सभी को क्लियर है ना, ये राउट वाला है ना। आपको बस ये थोड़ा सा देखना रहेगा कि राउट पर जाकर आप लिखेंगे कैसे। तो ये राउट पर जाकर आपके पास में ये रहेगा कि यहाँ पर आपके पास में फॉरवर्ड स्लैश ये आएगा, यूजर प्रोफाइल आएगा, यूजर आएगा, तो ये क्या आएगा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ऐसे देकर रखी हुई है। ठीक है, फिर अब अगर अपन बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अगर अपन बात करें बाकी जो ये यूजर होम पेज है ना, ये यूजर होम पेज जो आपको देकर रखा हुआ है यहाँ पर, है ना, ये तो सारी चीजें देकर रखी हुई है ना। जब यहाँ पे ये यूजर होम देकर रखा हुआ है, अब यूजर होम पर अगर आप जाओगे तो ये यूजर होम पर जाने के बाद में यहाँ पर अब ये मेन चीज है, ये आपको मैनेज करना पड़ेगी। क्लियर है ना। ये जो ये यूजर प्रोफाइल है, यूजर बैक है, ये थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा कि अगर आपका पास में जो ऑप्शन आप दिखा रहे हो उस पर अगर कोई यूजर क्लिक करता है तो अब वहाँ पे जो यूआरएल बनेगा तो उसमें वो फॉरवर्ड स्लैश यूजर प्रोफाइल बनेगा। जैसे उसने क्लिक किया तो फॉरवर्ड स्लैश यूजर वो एग्जांपल 6 पर जाकर देखेगा कि हाँ यूजर वाली रिक्वेस्ट आई है, यूजर वाला राउट आया है, तो उस राउट पर ले जाने के बाद में उसके अंदर यूजर प्रोफाइल जो देके रखा हुआ है तो उस पर जाके वो फिर फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करेगा। तो वो यहाँ पर आएगा यूजर आउट पे और फिर देख लेगा कि यूजर प्रोफाइल है तो यूजर प्रोफाइल वाला पेज दिखाना है, तो यूजर बैक है तो यूजर बैक वाला वो पेज दिखाना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब फिर अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा अपन करेंगे क्या, तो इसके बाद में फिर आपके पास में क्या आता है आपका नेक्स्ट मिडलवेयर, है ना। अब वो नेक्स्ट मिडलवेयर है क्या, अपन वो समझते हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो नेक्स्ट मिडलवेयर था आपके पास में बिल्ट इन मिडलवेयर है, क्योंकि एप्लीकेशन लेवल मिडलवेयर मैंने आपको बता दिया, राउटर लेवल मिडलवेयर मैंने अभी आज के सेशन में आपको बता दिया, एरर हैंडलिंग मिडलवेयर आपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। अब फिर आता है एक्सप्रेस.स्टैटिक, एक्सप्रेस.जेसन, एक्सप्रेस.यूआरएल इनकोडेड, है ना। ये क्या होता है, तो हमें ये सारी चीजें यहाँ पर देखना है ना। और ये किस में आता है, आपके बिल्ट इन मिडलवेयर में आता है, राइट। तो चलते हैं फिर अपन यहाँ पर कैसे क्या फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, एक नया एग्जाम्पल फ्रेम कर लेता हूँ। तो नया एग्जाम्पल फ्रेम करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा है example7.js। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं क्या लिखूंगा, एग्जाम्पल शोइंग द कंसेप्ट ऑफ क्या, आपका बिल्ट इन मिडलवेयर, है ना। ये देखा ना आपने यहाँ पर बिल्ट इन मिडलवेयर। तो अब ये बिल्ट इन मिडलवेयर की फंक्शनलिटी कैसे क्या इंप्लीमेंट करेंगे तो अपन वो देखते हैं। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, वेयर में अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सप्रेस इक्वल्स टू अपन क्या लिखते हैं यहाँ पे, रिक्वायर में आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक्सप्रेस,
यहाँ पर आकर आप क्या लिखते हो, वेयर आप लिखोगे ऐप, ऐप के बाद में आप क्या लिखते हो यहाँ पे एक्सप्रेस, ये ऐसा कुछ, राइट। फिर उसके बाद में आप क्या लिखते हो ऐप डॉट लिसन, ठीक है। ऐप डॉट लिसन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है यहाँ पे 3000, यहाँ पर आकर अपन क्या कर देंगे कॉल बैक, कॉल बैक में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है लॉग, लॉग में मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, राइट। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आकर मैं क्या करूंगा ऐप डॉट, अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऐप डॉट में मैंने लिखा है यहाँ पर गेट, गेट में मैं क्या करूंगा यहाँ पर, तो मैंने लगा दिया है फॉरवर्ड स्लैश कॉमा करके मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है कॉल बैक, कॉल बैक में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मेंशन कर लेंगे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। अपन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ आने के बाद में मैं क्या लिखूंगा, तो मैंने लिखा है रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। अब सेंड फाइल के अंदर अपन क्या करेंगे, तो मैंने लिखा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir प्लस डबल कोट्स, मैंने क्या करा है यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश भी लगा सकता हूँ मैं, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर माई होम डॉट html, मैंने ऐसा लिख दिया। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या, लिख सकते हैं ना अपन ऐसा, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया है, तो अब इस केस में यहाँ पर होगा क्या, है ना। अब आपने ये तो लिख दिया यहाँ पर, है ना। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, तो अब आपको यहाँ पर ये myhome.html है, ये एक पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं यहाँ पर, मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में अपन आ जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ आकर मैंने क्या करा है myhome.html, ये मैंने ऐसा लिख लिया। यहाँ पर आकर मैं करूँगा क्या, तो मैंने यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा के बाय डिफॉल्ट इतना HTML तो उठा लिया। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो इसके बाद में मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक डिव बनाया, बना सकते हैं अपन ऐसा, है ना। अब एक डिव के बाद में मैंने क्या करा यहाँ पर, तो डिव के बाद में अगर अपन बात करें, तो अपने को क्या करना है यहाँ पर कुछ इमेज वगैरह लगाना है ना, एक आध इमेज वगैरह लगाना है और कुछ फंक्शनलिटी अपने को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है ना। तो अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया और एक और डिव बना लिया मैंने, ठीक है। अब इस डिव के केस में मैंने क्या करा, तो इस डिव के केस में मैंने आईडी दे दी और आईडी में मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या बैनर, ठीक है। और इसको मैंने क्या दे दिया, मैंने यहाँ पर इसको दे दिया आईडी, और आईडी में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे IMGCIRCLE सर्कल, इमेज सर्कल, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। मैंने इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद में मैं करूँगा क्या यहाँ पर, तो मैंने इसको सेव किया, मैंने बैनर लिखा, मैंने इमेज सर्कल लिखा। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पर आकर, तो अपन आते हैं यहाँ पे और यहाँ आकर अपन एक और फाइल क्रिएट करते हैं, और फाइल का नाम है style.css, ठीक है। अब ये style.css वाली फाइल पर आए, आपने याद हो तो नोड में देखा था कि अगर आप एक्सप्लिसिटली style.css अलग से लगाते हो, इमेज अलग से लगाते हो, तो वो आपको चलाकर नहीं देता है। उसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली वहाँ पे रिक्वेस्टेड URL डॉट पाथ नेम डॉट मैच करके डॉट CSS, है ना, फिर डॉट PNG वगैरह डॉट JPG वगैरह वो सारी चीजें करना पड़ती थी। अब वही उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, तो मैंने यहाँ पर आईडी लिख के रखा था, तो मैंने लिखा यहाँ पर सबसे पहले तो बैनर, बैनर के अंदर मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे बैनर के अंदर लिख दिया है हाइट, मैंने हाइट लिखा। अब हाइट की इसमें मैं क्या करूंगा, तो अब ये हाइट पे अपन आए, हाइट पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 350 px, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया। मैंने कर दिया यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर में मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉटजर ब्लू, ठीक है। और उसके ऊपर अपन क्या लगा देंगे यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है एस्ट्रिक, और एस्ट्रिक में अपन क्या कर देंगे यहाँ पे मार्जिन, और मार्जिन में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 0 px, कोई दिक्कत। मैंने हाइट लिख दी है, मैंने बैकग्राउंड कलर लिख दिया, मैंने उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे माय होम वाला दे के रखा हुआ है, मैंने उसको भी सेव कर दिया। मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ आकर, है ना, यहाँ आकर मैंने क्या किया है, तो यहाँ आकर मैंने सबसे पहले लिख लिया है लिंक, लिंक लिख कर मैं क्या लिख लूंगा style.css, मैंने उसको सेव कर दिया। अभी मैं डायरेक्टली HTML पेज को चला रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल वाली फाइल को नहीं चला रहा हूँ, मैं डायरेक्टली HTML वाली फाइल को चला रहा हूँ। तो डायरेक्टली HTML वाली को चलाने के लिए मैंने क्या करा है यहाँ पर रन विदाउट डिबगिंग। अपन यहाँ पे इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो स्टाइल में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ वो दिख भी रही है या नहीं, प्रॉपरली चल भी रही है या फिर नहीं, है ना। अभी अपन उसको उससे चलाएंगे, किससे, अपने नोड एक्सप्रेस से अभी अपन चलाकर देखेंगे। तो ये अभी मैंने यहाँ पर ऐसा बनाया, ऐसा बनाने के बाद में अपन एक काम करते हैं, थोड़ी सी इसकी हाइट कम करते हैं। तो हाइट कम करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पर आकर, तो यहाँ पर आने के बाद में मैंने ये जो हाइट दे के रखी है इसको कर दिया मैंने 280,
मैंने इसको सेव किया, मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, राइट। अपन आते हैं वापस से, अभी तो मैंने बैनर लिखा था, फिर मैंने लिखा INGCIRCLE सर्कल। अपन यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आकर मैंने क्या करा है, मैंने लिखा है यहाँ पर हाइट। हाइट में मैंने क्या कर दिया, तो हाइट में मैंने लिख दिया यहाँ पर अपना 200 px। विड्थ, विड्थ में मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, तो विड्थ में भी मैंने लिख दिया 200 px। मैंने सेव किया, सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आए, कुछ हुआ ही नहीं। अपन यहाँ आते, मैंने क्या लिखा अब यहाँ पे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर BORDER बॉर्डर। बॉर्डर में मैंने क्या करा, तो मैंने लिखा 2px सॉलिड, और मैंने लिख दिया यहाँ पर ब्लैक। ये ऐसा कुछ दिख रहा है। अब मैंने क्या करा है यहाँ पर आकर, तो मैंने यहाँ पर आकर फिर सिंपली क्या करा है, तो मैंने लिख दिया है अपना मार्जिन। तो मार्जिन में मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, तो मार्जिन में मैंने लिख दिया यहाँ पर मार्जिन लेफ्ट कर देते अपन सबसे पहले तो मार्जिन लेफ्ट में मैंने क्या लिखा है, तो मार्जिन लेफ्ट में मैंने लिख दिया है यहाँ पर 50 px। और फिर मैंने क्या कर दिया यहाँ पर मार्जिन टॉप, तो मार्जिन टॉप में मैंने लिख दिया -50 px। ये ऐसा कुछ हो गया। अपन अब एक काम करते हैं, -50 की जगह इसको -100 करते हैं। मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको फिर से रिफ्रेश किया, ये ऐसा हो गया, कोई दिक्कत। अब मैंने क्या करा यहाँ पर आकर, तो अब यहाँ पर आने के बाद में मैंने करा इसकी बॉर्डर रेडियस, और मैंने कर दिया इसको कितना 50%। मैंने इसको सेव किया, ये ऐसा हो गया। तो मैंने क्या करा यहाँ पर आकर, मैंने करा है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, व्हाइट। मैंने यहाँ पर ये ऐसा कर दिया, तो ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो गया, इसमें कोई दिक्कत। तो मैंने यहाँ पर क्या करा है, ये तो मैंने ऐसा लिख दिया है ना। अभी जो बॉर्डर दे के रखी हुई है, इस बॉर्डर को अगर आपको रखना है तो अभी रखे रहने देते। अपन आते हैं अब किस पे, इमेज पर। तो मुझे एक इमेज डाउनलोड करने की जरूरत है, तो अपन यहाँ पर आते हैं, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, यूजर इमेज। अपन यहाँ पर आ गए, अब यहाँ आकर अपन एक आध यूजर की इमेज निकाल लेते हैं। अब एक आध यूजर की इमेज अगर मुझे निकालना है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टमर या यूजर जो भी अपने को मिल जाए, है ना। यहाँ पर अपन यहाँ पे लिखते हैं यूजर, ये मैंने सिर्फ यूजर ही लिखा है ना। ये वाला मिल रहा है अपने को, ये वाला उठा ले। ठीक है, अपन तो यही उठा लेते हैं, बाकी आप देखते रहना उसको क्या करना है। मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इसको सेव इमेज किया। अब सेव कहाँ करेंगे अपन इसे, तो अपन आ जाते हैं यहाँ पर अपने डी ड्राइव पे, डेस्कटॉप पर, फिर यहाँ पर अपने फोल्डर पर ऑन स्टैक एक्सप्रेस मिडलवेयर, है ना। और यहाँ पर आकर मैंने क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया यहाँ पे यूज़र। ठीक है, मैंने उसको सेव कर लिया। अपन आ जाते हैं अब यहाँ पर, अपन आते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, तो अपन यहाँ पर आते हैं अपना था माय प्रोफाइल था, आई थिंक माय होम था। मैं यहाँ पर आया, अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, तो मैंने यहाँ पर आकर, है ना, अपनी इमेज क्या है, ये user.png यहीं पर है, मैंने लिखा img। img में अपन क्या लिख लेंगे, तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे user.png। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, तो मैंने लिख दिया है यूज़र। और इसके बाद में अब इसको भी मुझे एक आईडी तो देना ही पड़ेगी, तो आईडी में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर यूज़र img। मैंने इसको सेव किया। आप इसको एक बार चला कर देखो, आप यहाँ पर आए, अब देखो ये तो यूज़र कितना बड़ा आ गया है ना। तो आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए आपको कहाँ पे आना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। आप यहाँ पर आए, आपने लिखा है यहाँ पर यूज़र img। अब इसकी हाइट विड्थ सेट करना पड़ेगी, तो आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने उसको यहाँ पे पेस्ट किया। तो बॉर्डर रेडियस सेट करना पड़ेगी, आपने उसको कॉपी किया, आपने उसको यहाँ पर सेट किया, आपने उसको सेव किया। आप यहाँ पर आए, आपने उसको रिफ्रेश किया, ये देखो इसके अंदर आ गया। ये थोड़ी सी और अगर आप हाइट अगर इसकी छोटी करना चाहते हो तो आप 180 कर दो, इसको भी आप कितना कर दोगे, 180 कर दो। आप यहाँ पर आए, आपने इसको सेव किया। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा हो गया, है ना। या फिर ज़्यादा छोटा नहीं करना होता, 195 कर दो इसको थोड़ा सा। ठीक है, ये ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है, राइट। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ पर आते हैं, और ये जो ये दे के रखा हुआ था, अपन ने इसको यहाँ पे 0 px कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये तो अपना एक पेज हो गया।
अब ये पेज हो गया है अपना। अपन आते हैं कहाँ पे, तो अपन आते हैं अब अपने इस पेज पे, किस पे, एग्जाम्पल नंबर 7 पे। अब ये एग्जाम्पल नंबर 7 पर मैंने क्या करके रखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे माई होम डॉट HTML लिख के रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में अपन यहाँ पर आते हैं, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, क्लियर करके मैं यहाँ पर आया एग्जाम्पल नंबर 7। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने करा एंटर, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। अपन आते हैं कहाँ पर, अपने ब्राउजर पर। यहाँ आकर मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा लोकल होस्ट 3000। अब देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो बोल रहा है यहाँ पे ये मिल नहीं रहा है इसको, ये मैंने डॉट लगा दिया यहाँ पर। तो मैंने आते वापस से यहाँ पे, यहाँ पर आने के बाद में मैंने इस डॉट को यहाँ से हटा दिया, ठीक है। मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद में मैं वापस से यहाँ आता हूँ, मैंने इसको कट किया, मैंने वापस से इसको रन किया, सर्वर कनेक्शन एस्टेब्लिश, मैंने वापस से यहाँ पर आकर इसको हिट किया। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये यूजर तो उसको मिला ही नहीं, मतलब इमेज नहीं मिली और बाकी की चीजें भी नहीं मिली। आप यहाँ पर आकर देखो, आप नेटवर्क पर आकर देखो, आप एक बार इसको रिक्वेस्ट भेजो, रिफ्रेश किया तो देखो अब ये स्टाइल डॉट CSS उसको नहीं मिला, और यहाँ पर ये यूजर डॉट PNG भी इसको नहीं मिला। तो फिर अब उस केस में अपन आते हैं वापस से यहाँ पर। अब यहाँ आने के बाद में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ऐप डॉट यूज, और ऐप डॉट यूज के बाद में अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद में मैंने लिखा अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम। मैंने यहाँ पर इसको सेव किया, सेव करने के बाद में मैं वापस से यहाँ आया, मैंने इसको कट किया, मैंने वापस से इसको रन किया। अब अपन आते हैं यहाँ पर, मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अब मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, हाँ मैंने 7 चला दिया। अब मेरे को 7 ही चलाना था या 8 चलाना था, नहीं ये 7 पर ये कैसे चल गया, ये तो 6 पर था ना। अपन यहाँ पर आए, अपन यहाँ पर आए, यहाँ आने के बाद में मैंने क्या किया है, कुछ गड़बड़ कर रही है क्या, अपन ने लिख के रखा हुआ है माय होम लिख के रखा हुआ है ना अपन ने। तो माय होम लिख के रखा है, तो माय होम पर तो ये वाला पेज है ना आपका, बैनर वाला पेज है ना। उसके पहले तो बैनर वाला ही पेज चला था ना, वो 7 कैसे चल गया। आपने वहाँ पे क्या लिख के रखा हुआ है, आपने यहाँ पर 7 पर आप आए, यहाँ पर आकर आपने लिखा हुआ है एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक, और आपने लिखा है अंडरस्कोर अंडरस्कोर dir नेम। तो dir नेम में आप कहाँ तक आओगे, 3 मिडिलवेयर तक तो आ गए। उसके बाद की फंक्शनलिटी आपको इम्प्लीमेंट करना है। आपने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, माई होम डॉट HTML। आप यहाँ पर आए, और यहाँ आने के बाद में आपको ये बैनर और ये सारी चीज़ें दे के रखी हुई है, आपने उसको सेव किया। आप वापस से यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आकर अपन इसको कट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल 7 लिखा। अपन आते हैं वापस से कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ आने वाला अपना वो 3000 ही था ना। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर अपन जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हटाते हैं सबसे पहले। तो यहाँ से ठीक है, डिलीट नहीं हुआ ना, एक काम करते हैं, हिस्ट्री डिलीट करते हैं। ठीक है, बनाते हैं वापस से एक बार, यहाँ पर आते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे लोकल होस्ट 3000, ठीक है। ये अपने को ये क्यों चला कर दे रहा है, ये तो एडमिन सेक्शन, ये तो अपन ने पहले वाला एग्जांपल बनाया था ना, ये थोड़ी चलना चाहिए यहाँ पर अपना। बाय डिफॉल्ट में अपना पेज ये नहीं आना चाहिए ना। अपन हिस्ट्री पर आते हैं, यहाँ से मेरे को क्लियर करना है सारी हिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर आए, ये भी सब कुछ मैंने यहाँ से हटा दिया। अपन वापस से आते हैं, ठीक है।
ठीक है, बनाते हैं वापस से यहाँ पे। यहाँ पर आने के बाद में अपना एग्जाम्पल नंबर 7 ये था, और ये जो एग्जाम्पल नंबर 7 था इसमें मैंने इसे सेव किया। अपन ने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो लिखा है अंडरस्कोर DIR नेम, है ना, और प्लस करके मैंने लिखा है /myhome.html। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड स्लैश पर ये 3000 पर अपना ये चलना चाहिए, है ना, और ये माय होम वाला पेज अपने को दिखना चाहिए। पहले ये देख लेते हैं कि क्या इससे गड़बड़ हो रही है क्या। मैंने इसको सेव किया, मैंने इसको यहाँ पे रन किया। अपन आते हैं यहाँ पर, और यहाँ आकर मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट 3000। ठीक है, ये तो ये आ गया, है ना। अपन वापस से आते हैं यहाँ पर, अपन यहाँ पर आते, यहाँ पर आकर इसे कट करते हैं। इसके पहले अपन यहाँ पर आकर इसे सेव करते हैं। यहाँ आकर अपन इसे चलाते हैं, ये सक्सेसफुली चला। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आए, फॉरवर्ड स्लैश करा, मैंने एंटर किया, तो वो फॉरवर्ड स्लैश उसी से गड़बड़ दे रहा है, और उसी से गड़बड़ देने के साथ में ही वो आपको index.js वाली फाइल को चला कर दे रहा है। तो index.html वाली फाइल थे ना अपनी, ये वाली, हाँ नहीं तो इंडेक्स वाली फाइल क्या है, अपन ने तो माय होम करके रखा हुआ है ना। हाँ हाँ, वो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे जा रहा है ना। अपन एक काम करते, फिर अपन एक और चीज़ ट्राई कर देखते, फिर उसके बाद में, नहीं तो अपन यहाँ पर इस इंडेक्स डॉट वाली फाइल को हटाएंगे। तो उसके लिए अपन एक काम करते, अपन यहाँ पर आते, मैंने लिखा है वेर पाथ इक्वल्स टू, मैंने लिखा है यहाँ पर क्या, REQUI रिक्वायर, और रिक्वायर में मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है, मैंने लिख लिया है यहाँ पर पाथ। ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर अपन लिखते हैं क्या है, PATH पाथ डॉट ज्वाइन, है ना। मैंने लिखा पाथ डॉट ज्वाइन, तो पाथ डॉट ज्वाइन लिखने के बाद में अपन क्या करेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा है DIR, तो मैंने यहाँ पे लगाया कॉमा। कॉमा लगाने के बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं ./myhome.html। ठीक है, एक बार देखते हैं इससे अपना काम बनेगा क्या। मैंने इसको सेव किया, मैंने यहाँ पर आए, मैंने स्क्रीन को क्लियर किया, मैंने इसको रन किया। अपन यहाँ पर आते हैं, यहाँ आकर मैंने इसको क्या किया है, हिट किया। ठीक है, अभी भी ये गड़बड़ी कर रहा है यहाँ पर। मैंने यहाँ पर एक काम ही करते हैं, इसको एक बार इंडेक्स डॉट वाली फाइल को हटा कर देखते। यहाँ पर आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया index1। ठीक है, अपन वापस से यहाँ पर आते, इसको टर्मिनेट करते, इसको रन करते। अपन यहाँ पर आए, यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने इसको हिट किया, ये देखो ये आ गया, है ना। वो बाय डिफॉल्ट वो उससे दिक्कत दे रहा था कि वो आपका index.html फाइल को ही बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर रहा था, पूरा पाथ ही उसका ले रहा था। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, है ना। आप फिर उसको पहले से उससे भी चलाते तो भी चल जाता, मतलब ये बिना पाथ वाले से भी अगर आप चलाने की कोशिश करते, है ना, अगर अभी तक जैसा चला रहे थे आप वैसा भी चलाते तो भी चल जाता। बस मैंने वो index.html वाली जो फाइल है उसको मैंने चेंज कर दिया। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे कोई पैकेज.json वाली फाइल है क्या, हाँ ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इस फाइल को वो चला रहा था। अपन वापस से इसको सही कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको। ठीक है, आपको ये एग्जांपल देखने को मिला, आपका ये फाइल यहाँ पर सही है। क्लियर है, उधर क्या करना पड़ता था, डॉट मैच नाम की मेथड लिख के सारे एक्सटेंशन आपको लिखना पड़ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, डायरेक्टली आपकी ऐसी फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आया। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट इस टाइप से आपको देकर रखा हुआ है। अपन ने कुछ मिडिल वेयर के कंसेप्ट देखे, एक मिडिल वेयर और आपका बाकी रह गया है, और वो मिडिल वेयर कौन सा है आपका, तो वो मिडिल वेयर है आपका थर्ड पार्टी मिडिल वेयर। तो थर्ड पार्टी मिडिल वेयर क्या होता है, तो ये अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और इसके बाद में फिर अगर अपन बात करें तो अपन फिर कंसेप्ट पढ़ेंगे किसका, अपने टेम्पलेट इंजन का। ठीक है, तो आज का सेशन अपन यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में।